बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मेरा नाम है ताहर नईम अख्तर। तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मैं फेसबुक पेज पे भी हूँ। देखिए, कल प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर जो दरख्वास्तें दायर हुई हैं उन पे दूसरी बराह रास्त दिखाई जाने वाली समाअत थी और कोर्ट का माहौल बहुत ही अच्छा और एट लेंथ जो है सुना गया वकला को। इसके बावजूद दो तीन ये बल्कि चार पेटिशनर्स अभी बकाया हैं जिन्हें सुना जाना ज़रूरी है। इस दौरान जनाब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज़ ईसा साहब की एक ऑब्ज़र्वेशन आई है जो बहुत ही शानदार, हौसला अफजा और बेहतरीन है। वो क्या है मैं अर्ज़ करूं। उन्होंने फरमाया कि मार्शल्लाह में भी आप इतनी पेटिशन्स लेके आया करें। आप पार्लियामेंट के बनाए हुए कवानीन पर तो आ जाते हैं। और फिर उन्होंने और भी फरमाया कि ये इतनी तस्वीरें लगी हुई हैं चीफ जस्टिस साहबान की, उस वक्त भी हिम्मत करनी चाहिए। ये है वो अदराक जो वाक़तन ही हमारी जुडिशरी को होना चाहिए और हकीकत में सबको इसका एहसास होना चाहिए। चलें, देर आए दुरुस्त आयद। अभी जनाब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज़ ईसा साहब ने खुद ऑब्ज़र्व फरमा दिया है और यकीनन उनको इसका एहसास है। उन्होंने जो तफसील के साथ बात बयान की है, 10,000 के करीब पॉलिटिकल वर्कर्स जो हैं वो गायब किए हुए हैं और आज तक उनका पता नहीं चल रहा उन्हें कहाँ रखा गया है और क्यों रखा गया है। किसी वो लिखत पढ़त में नहीं है और इसके बावजूद कोई अदालत उस पर नोटिस नहीं ले रही। किसी ने किसी को समन नहीं किया। सबकी आंखों के सामने है कि एक पॉलिटिकल वर्कर की जमानत हो जाती है और उसे दोबारा दूसरे केस में पकड़ लिया जाता है, फिर उसे तीसरा केस उस पर बनाया जाता है, फिर चौथा। अला हाजल क्यास एक लंबी फहरिस्त है केसेस की जो जैसे ही एक केस में जमानत होती है दूसरी में धर लिया जाता है। तो ये कौन देखेगा। बिल्कुल इस वक्त मार्शल्लाह तो नहीं है, एक निगरान हुकूमत है, लेकिन ये एक्ट जो इस वक्त हो रहे हैं वो मार्शल्लाह को भी शर्मिंदा कर रहे हैं। इमरान रियाज खान सहाफ़ी कहाँ से आया और किस हालत में आया सबको पता है। शहरयार अफरीदी के साथ क्या हुआ है, कैसे हुआ है, सबको पता है। और दीगर किन किन की मिसालें, खुद पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान के साथ ऐसा तो कभी मार्शल्लाह में भी नहीं हुआ। तो बहरहाल अगर चीफ जस्टिस साहब को इस बात का एहसास है तो उन्होंने अपने चीफ जस्टिस साहबान की तस्वीरों की तरफ इशारा करके भी बात की है। उन्होंने पेटिशनर्स वकला साहबान की तरफ भी बात की। उन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज़ जो पटिशनर हैं इस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के ख़िलाफ़ उनकी तरफ भी बात की है। अच्छी बात है। तो मेरा ख्याल है कि एक सो मोटो इस बात पे हो जाना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर कौन से सियासी कारकुन जो हैं वो फॉल्स केसेस में धरे हुए हैं और कितने लोग जो हैं वो मिसिंग पर्सन्स हैं पंजाब से या पॉलिटिकल वर्कर्स। दीगर मिसिंग पर्सन्स तो उनके अपने सूबे के भी बेशुमार हैं और उनकी बड़ी आहो बका है। उनके लिए बड़े एहतजाज हुए हैं, बड़े लॉन्ग मार्चेस हुए हैं, उनकी फैमिली बड़ी परेशान है। तो दिल खुश हुआ इस ऑब्जर्वेशन को सुनकर। लेकिन अब आज का सूरज जो तलू हुआ है इस पे कुछ ना कुछ होना ज़रूर चाहिए और कुछ नहीं तो मिसिंग पर्सन्स की फहरिस्तें ही जनाबे चीफ जस्टिस साहब के टेबल पे होनी चाहिए। जो सियासी कारकुनान
9 मई के पकड़े हुए हैं और जिनकी किसी लिस्ट पढ़त में नहीं है उनके भी सामने आनी चाहिए फहरिस्तें। ख़वातीन कैदियों के लिए तो एक बड़ा ही शानदार असूल है कि उसे ना रिमांड दिया जाएगा और ना उसे आइसोलेशन में रखा जाएगा। तो वो ख़वातीन कैदी तो आज तक भी उनकी ज़मानत होने के बाद फिर अगले केस में, फिर उसके बाद अगले केस में, फिर अगले केस में, उनके साथ भी यही हो रहा है। ऑब्जर्वेशनें बहुत अच्छी हैं लेकिन अब अमली काम होना चाहिए। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, गौर फरमाइए।